भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को मेरी राम राम और बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं आपके सुख दुख का साथी हूँ। बहुत सारे पत्र आते हैं, अमीर कैसे बने। बहुत सारे बच्चे हैं जो खत लिखते हैं, मेल लिखते हैं और कहते हैं गरीबी से डर लगता है। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। धन कमाइए मेहनत और ईमानदारी से, फिर भी आप अमीर बन सकते हैं। आज के युग में भी ये संभव है। ये उपाय केवल उन लोगों के लिए जो अमीर नहीं है। अगर आपके पास खूब पैसा है तो बस इसे सुनकर लिख कर रख लीजिएगा, किसी के काम आ जाएंगे। मैं आपको आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ। हाथ पर कुछ ऐसे संकेत जो यदि है तो आप कभी ना कभी अमीर अवश्य बनेंगे। गरीबी है तो महादेव उसे दूर करेंगे। और कुछ बेहतरीन उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं यदि आपने आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की और उन उपायों को किया तो। अमीरी भाग्य का ही क्षेत्र है, ये मैं स्पष्ट मानता हूं। अपने अनुभव से मैंने ये माना और उसे जगाने के लिए पूजा करनी होती है, कुछ उपाय करने होते हैं और बहुत योजनाबद्ध मेहनत करनी होती है। यानी वेल प्लान्ड स्ट्रगल आपको करना होता है। अमीर बनना चाहते हैं तो धैर्य धारण करें। जो आपके भाग्य में नहीं है उसे पाना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में चमत्कारों में उलझ जाते हैं। चमत्कारों में कभी मत उलझिए। यदि कोई चीज आपके भाग्य में नहीं है तो उसे पाने के लिए आपको हठ योग करना पड़ेगा। मतलब इतनी जबरदस्त पूजा स्तुति भगवान की करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर भाग्य में परिवर्तन होता है। मन में विश्वास जरूरी है। और विश्वास क्या? यदि मैं ईमानदारी से प्रयत्न करूंगा तो अमीर बनूंगा जरूर। परंतु यदि आपका मुख्य ग्रह कमजोर है तो कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोच के रह जाएंगे। तो उसे भी मजबूत करेंगे ना। आपके पास धन और संपत्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने धन और संपत्ति को बहुत प्रैक्टिकली असेस कीजिए और फिर उसमें से कितना हिस्सा आप निवेश के लिए अलग निकाल सकते हैं उसका हिसाब बनाइए और फिर उसे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बड़ा रिस्क लिए बिना प्रभु कृपा से लाभ होगा। दूसरी बात, अति का आत्मविश्वास कभी मत रखिए और अपनी धन और संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परिवार के लिए सुरक्षित रखिए। कभी सब कुछ दांव पर मत लगाइए। जब वह हिस्सा सुरक्षित हो जाए तब एक हिस्सा निकालिए और उसे बिल्कुल दांव पर लगा दीजिए। खुल के रिस्क लीजिए प्रभु का नाम लेते हुए। यदि आप पर धन संपत्ति कम है तो छोटा काम करिए। लेकिन एक चीज बताऊं, यदि आपका केतु खराब है और चंद्रमा कमजोर है तो छोटी शुरुआत करने नहीं देगा, बड़ी शुरुआत हो नहीं पाएगी क्योंकि भाग्य कमजोर है। लिहाजा अनेक वर्ष आपके ऐसे गुजर जाएंगे। धन कमाने की कोशिश करें तो लालच और धैर्यहीनता इससे दूर रहिएगा, अन्यथा आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होंगे। और फ्रस्ट्रेशंस यदि आपको आ गए, एक एक व्यक्ति करके राज्य, राष्ट्र और समाज बनता है। तो यदि आप ऐसा गलती कर गए तो राष्ट्र का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा। योजना बनाते समय अपनी उम्र का, अपनी शक्ति का ध्यान अवश्य रखें। इसलिए मैं हाथ पर जो चीजें आपको दिखाता रहता हूं ना, कभी इस बीमारी के संकेत, कभी उस बीमारी के संकेत, ये आप देखा कीजिए। आपने एक योजना बना ली बहुत लंबी, फर्ज कीजिए, लेकिन आपने वो एपिसोड मिस किया जिसमें मैंने बताया था कि कौन लोग बीमार पड़ जाने की वजह से काम नहीं कर पाते। अब आपने 10 साल की योजना बना ली, वही चीज उसमें काउंट ही नहीं करी, इंक्लूड ही नहीं करी। लिहाजा क्या होगा, काम बहुत अच्छा चला लेकिन ऐसा बीमार पड़े आप, सारा काम ठप। और चूंकि आप अब लूप में नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाएगा उतना अच्छा। तो जितना धन और समय आपने लगाया था वह भी क्या। इसलिए कि चीज को गौर से समझा कीजिए। धन कमाना तब ज्यादा ठीक रहता है जब वो लाइन पकड़ के धन कमाएं जो आपके भाग्य के अनुसार बनती है। यानी उस एरिया में काम करिए जो भाग्य के अनुसार है, तो आपको इधर उधर सर नहीं मारना पड़ेगा और लाभ होगा।
अन्यथा लाभ ना के बराबर होगा। और देखिए, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि जमाना एक मामले में तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ भी करें, यदि कन्विक्शन के साथ करते हैं, यदि नया काम कुछ करके दिखा देते हैं, तो लोग आपको घर बैठे सेलिब्रिटी बना देते हैं। आप देखिए ना, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, ड्रेस डिजाइनर्स, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आज के युग के। लोग ऑटोग्राफ लेते हैं इनका। तो कुछ भी करके आप बड़ा बन सकते हैं। रेत पर महल बनाते थे बच्चे खेल खेल में, आज कुछ लोग ऐसा है, रेत पर वो कारीगरी करते हैं और वो छपती है। तो ये जमाना नई चीजों को खोजता है, ये अच्छी बात है। और यंगस्टर्स हैं, ये तो और नई नई चीजों को खोजते, तो आप कैसे भी अमीर बन सकते हैं, बस सही काम कीजिए। एक चीज, यदि आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए। पार्टनरशिप करने से पहले अपने आप को सुरक्षित जरूर कर लीजिए। कमजोर चंद्रमा और कमजोर भाग्य के लोगों को पार्टनरशिप औपचारिक रूप से करनी चाहिए। करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप तो आजकल करनी पड़ती है, लेकिन औपचारिक, सब कुछ लिखित में हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। और एक चीज, जब आप पार्टनरशिप में काम करें तो थोड़ा ट्रस्ट भी करना सीखिए। आपको यदि ट्रस्ट नहीं होगा तो धैर्यहीनता आएगी और असुरक्षा आएगी और झगड़ा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो मन के अंदर के वाइब्रेशंस हैं कभी ना कभी वो रिफ्लेक्ट जरूर होने लगते हैं। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, इन चीजों को लिखकर योजना बनाइए और फिर एग्जीक्यूट कीजिए। जिद के बजाय अपने शोध के परिणामों पर ज्यादा भरोसा करें, भाग्य पर ज्यादा भरोसा करें। कुछ लोग ठानते यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, नहीं, रिसर्च कीजिए क्या उसका युग, उसका जमाना है। जैसे गर्मी में यदि आप स्वेटर बेचने लगेंगे कौन खरीदेगा? तो अपनी शोध तो कीजिए, जरूर लाभ होगा। हो सकता है बेचे आप स्वेटर ही, लेकिन शोध के परिणाम अच्छे आए, उससे आपको कुछ आइडिया मिले और आप कुछ और कह के वो स्वेटर बेचे तो शायद बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। तो लिहाजा जल्दबाजी में नहीं, टेह या गुस्से में नहीं, बदला लेना, दिखा दूंगा किसी को कुछ करके, ऐसे इन भावनाओं से मत चलिए, शांत भावनाओं से करिए। जब शनि या राहु खराब होते हैं तो व्यक्ति अपनी जिद और पूर्वाग्रहों के चलते गलत डिसीजन लेकर गलत कार्य में हाथ डालकर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कुंडली की मदद जरूर लीजिए। यदि आप कुछ धन कमाते हैं तो याद रखिए उस पर कुंडली मारकर मत बैठ जाए, तिजोरी या बैंक में बंद मत कर दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करिए, चाहे छोटा ही करें चाहे कहीं दूर करें, नहीं तो धन कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्ट का परिणाम निर्भर करता है भाग्य के स्वामी और चंद्रमा की स्थिति पर, इसलिए वह दिखा दे। जिन लोगों का भाग्य ठीक ठाक भी है, चंद्रमा एवरेज भी है, वह लोग इन्वेस्ट करें, चाहे घर में करें, संपत्ति में करें, मार्केट में करें, उनको लाभ होता रहेगा। सामान्यतः अच्छा मंगल, बुध और शुक्र और शनि खासतौर से किसी भी व्यक्ति को अच्छा धन देते हैं। यदि धन को घर लाना हो तो इन्हीं ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। शनि सब कुछ बुरा नहीं करता, बहुत धनवान बनाता है। इन ग्रहों के कमजोर होने से व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसको धन नहीं मिलेगा। यहां तक कि बाप दादाओं का धन भी मिट्टी में मिल जाएगा। हाथ पर बता दूंगा, एक दो खास रेखाएं भी हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क है। मेष राशि, कार्यों में तेजी रहेगी और शरीर आपका बलवान रहेगा, मजबूत रहेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, माता जी की केयर करें और उनसे संबंध अच्छे रखें। उपाय क्या करना है? दिन को और बेहतर बनाने के लिए कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर दें। वृषभ राशि, उत्साह में कमी और कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी। विशेष सावधानी, आलस्य से मत कीजिएगा और गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा। पता लगा आलस्य के कारण कौन लगाए ब्रेक, दिन भी अच्छा नहीं है। उपाय क्या करना है? इलायची खाइए और इलायची खिलाइए। मिथुन राशि, चलते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, मन अशांत रहेगा। एक खास सावधानी आपको बरतनी है, क्रोध मत कीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को इस दिन जरूर करिएगा। उपाय क्या करना है?
ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें, काम पर चले। कर्क राशि, मित्रों का सहयोग मिलेगा, छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। एक खास सावधानी, वाहन से सावधान रहिएगा, ध्यान से चलिएगा। उपाय क्या करना है, नाक साफ करके घर से निकलिए, या घर का काम भी आप शुरू कर रही हैं तो नाक साफ करके शुरू। चलिए हाथ पर अब जानते हैं कि भाग्य में धन आने के योग हैं कि नहीं है। देखिए मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा और छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। अगर बहुत छोटी छोटी वो रेखा भी है तो मुतमईन हो जाइए, मतलब निश्चिंत हो जाइए, आएगा धन और जरूर आएगा। बस उस पर विश्वास, सारे काम उसी को अर्पित करके हुए बेहद ईमानदारी से धन कमाइएगा, कैसे नहीं आएगा। गुरु, ये बृहस्पति के पर्वत पर अगर जीवन रेखा से एक छोटी सी रेखा निकल रही है यहाँ, ये बस स्पष्ट हो और टूटी हुई ना, चाहे इतनी सी हो, ज्यादा बड़ी है तो क्या कहने। आप बहुत बड़े नेता भी बन सकते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति भी बन सकते हैं, लेकिन अगर छोटी सी भी निकल रही है तो भी काम हो गया। दूसरी चीज, अगर सूर्य रेखा इतनी सी भी है, बहुत सारी ना हो, बस थोड़ा कम कर लेना साफ करके। अगर ये सूर्य रेखा इतनी भी है, इतनी हो जाए तो क्या कहने, बहुत बड़े धनपति बनेंगे। लेकिन अगर इतनी सी भी है तो भी अमीर बन जाएंगे आप, बेहतर है। बुध रेखा इतनी आ जाए बस तो ठीक है, रोक देगी, लेकिन फिर भी इतनी भी आ जाए, अरे बिल्कुल मतलब ये टूटी हुई नहीं हो, अगर ये गाड़ी हो और सीढ़ी यहां तक अब आकर भाग्य रेखा में मिल जाए, अरे तो क्या कहना, बहुत बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन अगर इतनी भी है तो भी बढ़िया गुजारा चलेगा, चिंता नहीं रहेगी आप। अगर भाग्य रेखा यहां से भी शुरू हो जाए और यहां तक पहुंच जाए, बस टूटी हुई ना हो, चाहे इतनी सी, मतलब पूरी भाग्य रेखा में इतनी सी भी भाग्य रेखा है अगर जो टूटी हुई नहीं है, काम हो गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारी दुनिया की दौलत आपको मिल जाएगी, लेकिन यह तय है कि समाज में दब के नहीं जिएंगे। एक सूत्र याद रखिएगा, यदि धन की कमी होती है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वासहीनता होती है। धन ठीक ठीक होता है तो आत्मविश्वास होता है, और जब धन अधिक हो जाता है तो अहंकार हो जाता है। अहंकार हो गया तो मतलब डूब गए। अमीर बनने के कुछ खास उपाय तो मुझे बताने ही है आपको। गुरु मंत्र में खास उपाय बाकी है, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, परिवार में मन दुखी रह सकता है और वाणी से हानि हो सकती है। एक सावधानी बरतनी होगी आपको। इस दिन धन निवेश करने से बचिएगा और किसी को उधार भी मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य के 12 नामों का जप करिए, काम पर चलिए, सब। कन्या राशि, बड़े भाइयों से सहयोग और लाभ मिलेगा और वाहन में भी आपको लाभ मिलेगा। एक खास सावधानी, छोटी बहन, बुआ, मौसी, इनकी बुराई मत कीजिएगा। एक उपाय कर लीजिए, छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी दें। तुला राशि, यात्राओं के योग हैं और बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन कुल मिला के अच्छा है। हाँ, मन अशांत जरूर रह सकता है। एक खास सावधानी आपको बरतनी है, धन का खर्च इस दिन नहीं करें और कोई बड़ी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, कवच का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ कीजिएगा। वृश्चिक राशि, लाभ व खर्च दोनों के योग बने हुए हैं, फिर भी कुल मिला के दिन अच्छा है। भाग्य पक्ष चूंकि मजबूत है इसलिए नुकसान नहीं होगा, लाभ रहेगा। सावधानी, धार्मिक कार्यों और धार्मिक स्थलों में थोड़ा सा सावधानी बरतें, कोई उसको डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकता है। उपाय क्या करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। और अब बताता हूं मैं आपको उपाय। माना कि आपके धनागम के योग बहुत अच्छे नहीं है, हाथ में बहुत प्रॉब्लम है, कल जो देखी थी वो प्रॉब्लम्स हैं, मायूस मत होइए, ये उपाय करिए। शुक्रवार के दिन से प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय की घी का दीपक अवश्य जलाएं, चाहे छोटा ही जलाएं गाय के घी का ही। भरणी नक्षत्र में कलश स्थापित करिए और रोजाना सुबह उठकर उसकी पूजा कीजिए। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है, कभी कभी आता है, इसको मिस मत किया कीजिए। गुरु पुष्य नक्षत्र में कलश की स्थापना कीजिएगा गुरु की इच्छा से, या गुरु से उपहार ले लीजिएगा। कलश मिल जाए तो कलश ले ले, नहीं तो नारियल तो मिल ही जाएगा, और वो आपके घर में लक्ष्मी लाएगा। त्रिधातु का एक छल्ला अनामिका में पहनिए। गाय की सेवा जरूर कीजिए। अपनी कमाई को
अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। दूध केसर के तिलक का प्रयोग जरूर किया करें और श्रीयंत्र घर में जरूर स्थापित करिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। मैंने आपको पूरा समझाया था, श्रीयंत्र अद्भुत परिणाम देता है। एक खास मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज पिता के सहयोग और आशीर्वाद से सफलता के योग बन रहे हैं। प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन एक सावधानी रखनी है, जो आपके घर में कम उम्र के लोग हैं उन्हें नजरअंदाज मत करिएगा और अहंकार भी मत करिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक करें। मकर राशि, आज शारीरिक कष्ट हो सकता है, भाग्य साथ नहीं देगा। एक खास सावधानी, वाहन सावधानी से चलाइए। उपाय क्या करेंगे? सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा अभी। कुंभ राशि, आज मेहनत अधिक परिणाम कम, ये चलेगा, लेकिन कार्यों में भी बाधाएं होंगी। चलेगा, लेकिन कार्यों में भी बाधाएं होंगी। यद्यपि कोई विशेष नुकसान नहीं दिख रहा, फिर भी थोड़ा परेशान तो होंगे। सावधानी रखिएगा। एक नई योजनाएं इस दिन नहीं बनाए और लंबी यात्रा के लिए जो बहुत लाभ देने वाली यात्रा हो, वो वाली बात कर रहा हूँ, उस पर ना जाइए। अगर हो सके तो ना जाइए, अन्यथा ये उपाय कीजिए और काम पर चलिए। और उपाय क्या है? शिवलिंग का नमः शिवाय से जप करते हुए अभिषेक करें, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं तथा कार्यस्थल पर भी शुभ रहेगा। एक खास सावधानी, मन को संयमित और अनुशासित रखिएगा। उपाय क्या करना है? केला खाइए और केले का दान भी कीजिए, सब ठीक। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? कहते हैं ना, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल वो मुझसे सुन लीजिए, ये आपके लिए जन्मदिन का गिफ्ट है। आपके आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, बस मई और अगस्त ये कोई आपको इमोशनल ट्रबुलेंस दे सकते हैं, लेकिन उपाय कीजिएगा, सब ठीक होगा। इस वर्ष में आपके काम और आगे बढ़ेंगे, संघर्ष कम होगा, सफलताएं आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। बस थोड़ा सा यह है कि धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, बार बार आपके धैर्य की परीक्षा होगी। खैर, उपाय कीजिए। इस पूरे वर्ष हर मंगलवार को मजदूर और मजदूर के बच्चों को भोजन कराइए। भोजन में गुड़, लाल मसूर की दाल जरूर हो, चाहे पका हुआ हो चाहे कच्चा हो। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी लिख भेजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, वो प्रार्थना करता हूँ। ओम। प्रियम जी से बात करते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ है। राम राम प्रियम जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम जी। प्रणाम, इतने खुश रहो जी। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1992, 92। जन्म स्थान है रामपुर और समय है दोपहर के 12:50। बता जी गुरु जी, पिछले 3-4 साल से एक तो मेरे को हड्डियों की और सर्वाइकल स्पाइनल डिजीज है और डाइजेशन की। दिन में कम से कम एक पूरी जरूर खा लिया कीजिएगा। दूसरी चीज यह है, 4 गाजरों का रस पुदीने के साथ ले लिया कीजिए। पुदीना गाजर एक साथ रस निकाल लिया, सुबह सुबह ले लिया और हल्का गुनगुना ग्लास को गर्म करके उसमें ये जूस डाल लीजिए और वह पी लिया कीजिए। धीरे धीरे तबीयत ठीक होनी शुरू होगी और आप सूर्य के सामने बैठे थोड़ी देर और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और कैसे हाथों को इस तरीके से फंसा लीजिएगा ऐसे, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से जप कीजिएगा। प्रभु ने चाहा हेल्थ ठीक होगी। देवीदास जी से बात करते, जयपुर से हमारे साथ है। राम राम देवीदास जी। हाँ जी, सर्वेश्वर पवन सिंह जी, मैं देवीदास जी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। चंद्रमा शनि में मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे घोड़े में दर्द हो गया। अच्छा। और सर ये शुक्र में जो था ना, मेरे पैसे भाई खा गए। अच्छा। और है ना, सूर्य में जो मेरे मामा, छोटे मामा पैसे खा गए हैं। अच्छा। और सर ये है कि अब जो चल रहा है, मंगल आने वाला है सर मेरे पास, तो मंगल में मेरा क्या स्थिति होगी? बताइए, कौन सा रिश्तेदार बचा है वो मंगल में क्या है? मैं बीमार ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, मंगलवार को पति पत्नी साथ जाकर शीशे की बोतल में दूध और दूसरी शीशे की बोतल में, इतनी छोटी वाली जो होती है ना होम्योपैथी दवाई वाली, वो ले लीजिएगा। तो एक में दूध और दूसरे में सुरमा,
ये किसी निर्जन स्थान में जाकर जयपुर में उसको कहीं भी दबा दिया कीजिएगा। ये उपाय करना शुरू करें, प्रभु ने चाहा तो जरूर फर्क पड़ेगा। और अब गुरु मंत्र नोट कीजिए महादेव जी का ये मंत्र। ओम महादेव च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र है आपका। ये करना कैसे? यह अनुष्ठान किसी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके 1 वर्ष तक करना होगा। ये याद रखिएगा, यह अनुष्ठान तब तक शुरू नहीं करें जब तक शुक्र या बृहस्पति अस्त अथवा वक्री हो। कहने का मतलब जब शुक्र या बृहस्पति अस्त है या वक्री है तो उस दशा में यह अनुष्ठान प्रारंभ नहीं होगा। यह अनुष्ठान तब शुरू मत कीजिए जब देव सोए हुए हों। इस अनुष्ठान के दौरान घर में सात्विक भोजन बनेगा। इस अनुष्ठान के दौरान घर में कोई क्रोध या आलस्य का प्रदर्शन नहीं करेगा। सूतक लगने पर, जैसे किसी की मृत्यु हुई या घर में संतान उत्पत्ति हुई, सूतक लगने पर यह अनुष्ठान रुक जाएगा और सूतक समाप्त होते ही वह पुनः प्रारंभ होगा। ग्रहण काल या राहु काल में पूजा हो सकती है पर अनुष्ठान प्रारंभ नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा के चारों ओर 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करें। बेशक छोटे हों लेकिन स्थापित करें। तुलसी और मिश्री का प्रसाद रोजाना सुबह सुबह अर्पित करना होगा और घर के सारे लोग उसी को खाकर फिर बाकी भोजन करेंगे। घी का दीपक जरूर जलाइएगा। धूप अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। इस मंत्र से पूर्व लक्ष्मी और विष्णु जी का आवाहन कीजिएगा। पंचामृत से लक्ष्मी और विष्णु जी के चरण धोइएगा। फिर मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है शुभ होगा। कितनी मेल आ रही हैं जिसमें बच्चे बच्चियां ये लिख रहे हैं कि उनके सिर और आंखों में बहुत दर्द है। खासतौर से कुछ लड़कियों ने लिखा है कि मैं विवाह योग्य हो चुकी हूँ या विवाह होने जा रहा है लेकिन सिर और आंखों की समस्या के कारण उसमें भी कठिनाई ना आ जाए, मुझे ऐसा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बताता हूँ सिर और आंखों को दुरुस्त कैसे रखना है। आपको एक एक उपाय कृपा करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल चलूं। ईश्वर आपको खूब सुख सौभाग्य दे, खूब श्री आपके घर में बरसे। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार।